व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक पॉइंट के बारे में, एक टॉपिक के बारे में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर आप इस चीज़ को समझ लिए और हर बड़ा इनोवेटर, हर बड़ा क्या कह सकते हैं, हर बड़ा इंसान जिसने कुछ किया है लाइफ में और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किया है, एक्सेप्शनल किया है, समथिंग विच नोबडी हैज थॉट अबाउट, अगर कुछ डिफरेंट किया है तो उसने इस रूल को फॉलो किया, विच इज कॉल्ड ब्रेकिंग द रूल्स। तो ब्रेकिंग द रूल्स का मतलब है कि देर इज नो रूल एक्चुअली। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इतना। इनफैक्ट मैंने एक बार अरिजीत सिंह को सुना था। उसने कहा था कोई रूल नहीं है यार, कोई रूल नहीं है, मेक योर ओन रूल्स, जो तुम्हें सही लगता है वो करो यार, कोई रूल बुक है नहीं एक्चुअली। और अगर आप देखो अरिजीत सिंह की लाइफ पुरानी, तो आप देखोगे कि जो जो एक्स फेम या एक्स फैक्टर करके कोई सीरियल आता था, मुझे याद है सोनी चैनल पे या किसी चैनल पे आता था, उसमें वो आया था पहली बार। और ही वॉज नॉट द विनर। इनफैक्ट जो विनर है वो सारे लॉस्ट है। एक पहला एक्स फैक्टर का शायद विनर था, मुझे याद है अभिजीत करके, और दूसरा शायद काजी तौकीर था, ऐसे कुछ करके थे। 3-4 फैक्टर एक्स फैक्टर जो मुझे याद है, जो उसके विनर थे। बेसिकली ये सिंगिंग कंपटीशन था। अगर आप सोनी पे जाओगे और सोनी के पुराने क्लिप्स देखोगे सिंगिंग कंपटीशन की, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरी एज के हो तो आपने देखा होगा इसको। सोनी चैनल पे ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उसमें अरिजीत सिंह आए थे एज अ कंटेस्टेंट। और अगर आप देखोगे वापस तो आपको पता चलेगा कि अरिजीत सिंह was not did not became the winner. In fact जो विनर बने वो आप देखोगे सारे लॉस्ट है। तो कहाँ गए सारे विनर, एंड व्हाई एवरीबडी नो अरिजीत सिंह टुडे? द इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन why everybody know Arijit Singh and not Abhijit or Kazi is because of this, that he persisted, he stayed consistent, he worked on something which he really loved. He kick off all the rules. बहुत सारे लोग बोलते हैं there is a rule book to it कि तुम्हें ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना है। But there is no rule book to it, and that's what Arijit said. अरिजीत को भी शायद स्टार्टिंग में ये लगता होगा कि यार there is a rule book to it और इस तरीके से फॉलो करना है। But if you follow your passion, if you keep kept doing what you really love, अगर आपको जो करने में मजा आ रहा है तो बस करते रहो दोस्त। अगर आपको लग रहा है कि this is your passion, this is what you should do, you should keep doing it in spite of the world going against it। अगर आपको लग रहा है ये सही है और ये आप this is what you are passionate about, no wonder people will come to you and people will keep on coming with their opinions। पर आपको अपने उस पर अड़े रहना है और आपको अपना काम करते रहना है। there is no rule book to success। in fact आप जितने भी लोगों को देखोगे जिन्होंने कुछ अलग क्रिएट किया, उन्होंने रूल के विपरीत किया। जब भी आप देखोगे जितने भी लोग ने अचीव किया लाइफ में, वो एकदम रूल के अपने अगेंस्ट है। जो भी एक रूल बुक थी कि इस तरीके से आपको यहाँ पहुंचना है, वो उन लोगों ने जस्ट ऑपोजिट किया। हाउ डिड इलॉन मस्क, आपको क्या लगता है इलॉन मस्क ने क्या किया? इलॉन मस्क जब अपने रॉकेट बना रहे थे, जब वो स्पेस एक्स के लिए काम कर रहे थे, तो इलॉन मस्क का जो रॉकेट था वो बड़ा महंगा पड़ता था। तो इलॉन मस्क ने क्या किया, ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट नॉट अबाउट हाउ ही कैन मेक द रॉकेट मोर एफिशिएंट, या स्पीड कैसे बढ़ाई जाए तो रॉकेट आपका वहाँ जाए। इनफैक्ट उन्होंने एक सोचा कि कैसे ना कैसे वेट रिड्यूस करें रॉकेट का। तो वेट रिड्यूस करने के लिए और कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इन द रॉकेट व्हाट कैन बी रिमूव्ड। अगर रिमूव करने के लिए उन्होंने स्टार्ट अपने आप से पूछा कि क्या चीज़ है इसमें से हम हटा सकते हैं, क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। देन ही started और ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स, कि ये चीज़ में क्या बना हुआ है, ये चीज़ किस पार्ट का बना हुआ है, ये चीज़ किस पार्ट का बना हुआ है। सारे पार्ट्स को उन्होंने जज किया, एनालाइज किया, एंड देन ही स्टार्टेड एक इसको इसको प्रैग्मेटिज्म भी बोलते हैं। यानी कि जब आप एक चीज़ नहीं हो रही है तो आप दूसरे 4-5 अलग तरीके से उस चीज़ को काम करने की कोशिश कर रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रैग्मेटिज्म का इस्तेमाल किया। एट द सेम टाइम ही स्टार्टेड रिवर्स इंजीनियरिंग, जहाँ उसने बोला कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए, रादर देन ये सोच के क्या क्या चीज़ें एक रॉकेट बनाने को चाहिए, उसने अब सोचा कि क्या क्या चीज़ें इस रॉकेट में मुझे नहीं चाहिए। और उसके हिसाब से ही स्टार्टेड कमिंग अप विथ मोर एफिशिएंट मटेरियल्स, जो कि
कि और इसको सस्ता बना सकते थे और इसको हल्का बना सकते थे। और उस तरीके से इलॉन मस्क ने अपना कॉस्ट ऑफ द रॉकेट 75% तक रिड्यूस कर दिया। अब आप क्या कैन यू इमेजिन 75% तक कॉस्ट रिड्यूस करना, एट द सेम टाइम रॉकेट को और हल्का बनाना सो दैट इट कैन गो अप। That is amazing. So this is how when you break the rules, then only you can think of something which is unconventional. कुछ भी अलग करने के लिए आपको कभी भी रूल को तो तोड़ना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आप अगर रूल को ना सोचें तो आप ज़्यादा 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 क्रिएटिवली सोच सकते हैं। इनफैक्ट आप ऐसे सोचो कि जब भी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ बच्चों को और मैं बोलता हूँ कि डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं, अब आप ये सोचो बच्चे मोस्टली व्हाट यू विल डू, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि एक चेयर बनानी है आपको, तो आप क्या सोचोगे? दिमाग आँख बंद करते हो तो आपके दिमाग में चेयर की फ़ोटोज़ आएँगी, जो 4 पैर दिखाई देंगे कि 4 पैर होते हैं एक चेयर के, एक बैक रेस्ट होती है, एक सीट होती है, आपके दिमाग में यही फ़ोटो आएगी। पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऐसी चीज़ जिस पे हम बैठ सकें, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो चेयर भी हो सकती है, वो स्टूल भी हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो पेड़ की टहनी भी हो सकती है, वो लोहे का एक सरिया भी हो सकता है जो बेंड करके रखा हो, आप उस पे बैठ जाओ। तो वो एक साइड का एक साइकिल का स्टैंड भी हो सकता है, साइकिल का कैरियर भी हो सकता है जिस पे आप बैठ सकते हो, आप कुछ भी हो सकता है जिस पे आप बैठ सकते हो। एक डब्बा हो सकता है, एक टिन का डब्बा हो सकता है, एक कार्डबोर्ड का डब्बा हो सकता है। So it can be anything. So when there is no rule book to it, then comes innovation. तो जब भी आप कुछ नया करने वाले हो तो पहली बात तो अपने रूल्स को डस्टबिन में फेंक डालिए। तो अगर आप कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं लाइफ में, कुछ भी करने के लिए, कुछ इनोवेटिव करने के लिए, तो पहली बात तो रूल को डस्टबिन में डालिए और सोचिए कि अगर ऐसा कुछ हो बनाना है आपको तो कैसा होना चाहिए वो। पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ पर्पस आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आपको क्रिएट करना है, मैंने ऑलरेडी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया जस्ट लाइक द चेयर। तो ऐसा ही आपको कुछ भी बनाना है, अगर जैसे चेयर हुआ या आपको या कोई बाइक हुई है, तो बाइक का काम सिर्फ ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना आपको। बस एक बाइक हम कह सकते हैं 1 या 2 लोगों के लिए हो सकता है, तो 1 या 2 लोगों को हमें एक जगह से दूसरी ओर ले जाना है। अब दैट कैन बी थ्रू व्हील्स, दैट कैन बी थ्रू, इट कैन बी अ ट्रैक जिसके ऊपर बाइक रन कर रही है जैसे मेट्रो चलती है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो हवा में उड़ के जाएगा। द आइडिया इज कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है एंड आपको सिर्फ उस पर्पस से स्टिक रहना है। सो यू शुड नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। अगर वो पर्पस आपका क्लियर है तो इट कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी बात कन्वे करनी है, यू कैन यूज यूट्यूब, यू कैन यूज टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर यू वांट टू इट। द आइडिया इज दैट आपका जो बात है, जो आपको जो कम्युनिकेट करना है वो वहां तक पहुंचाना है लोगों तक। इट कैन बी व्हाट्सएप, इट कैन बी टेलीग्राम, एनी चैनल, यूज एनी चैनल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस तरीके से करा जाए, उस तरीके से करा जाए, इस तरीके से, बट देयर इज नो रूल बुक टू इट। किसी भी चीज का कोई रूल है नहीं एक्चुअली। और जब आप देखोगे कि हर आदमी ने जिसने नया इनोवेशन किया है उसने कोई रूल बुक नहीं बनाई। डॉली चाय वाले ने, अब आप देखो तो डॉली चाय वाले ने कोई रूल फॉलो नहीं किया कि इस तरीके से मैं वायरल होऊंगा। ही जस्ट केप्ट डूइंग वन थिंग एट अ टाइम विच ही बिलीव्स इन। उसे चाय बेचना आता था, उसने चाय बेचता रहा। जो उसका वो गेटअप था, उसको उस पे पूरा भरोसा था कि दिस इज व्हाट हु आई एम। तो उसने अपनी आइडेंटिटी को उसको मेंटेन किया। उसको जो आइडेंटिटी लगती थी कि ये मेरी पहचान है, चश्मा, पीला चश्मा और वो सारी चीजें जिसको लोग आज छपरी कहते हैं शायद, पर वो उसकी आइडेंटिटी बनी और वो उससे आज करोड़ों का आदमी बन गया। The idea is कि whatever you are in, the way you are, be true to your nature। जैसे भी आप हो वैसे रहो और keep the purpose alive कि आप करना क्या चाहते हो। And don't follow the rules। Rules are for the ordinary, not for the exceptional। तो अगर if you want to do anything exceptional, anything extraordinary, don't follow the rules। Break the rules, bend the rules, or just don't follow them। क्रिएट एनीथिंग विच कनेक्ट्स योर पर्पस एनी वे। मतलब मुझे इनफैक्ट याद आता है बहुत सारी चीज़ें। व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस,
डिज़ाइन की, तो मुझे लगता था कि इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स बनाते हैं हम लोग और वो साइट पे जाती है, क्यों बनाना इतनी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स, जब 5 से 10 मिनट में आप स्केचेस बना के दे सकते हो क्लाइंट और उसको साइट पे। तो आज भी ऐसा होता है कि मैं अपने पास से सिर्फ और सिर्फ स्केचेस ही ज़्यादा भेजता हूँ और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स नहीं भेजता। तो मैं आई हैव केप्ट माई वर्क वेरी सिंपल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स की ज़रूरत होती है। एवरीबडी एट द साइट, जो लड़के होते हैं, जो क्लाइंट होता है, जो वेंडर होता है, वो दे आर वेरी स्मार्ट इनफ। आप उनको, आपके साथ अगर बहुत साल से काम कर रहे हैं तो दे ऑलरेडी नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। यू हैव टू जस्ट गिव देम सिंपल sketches which can help them to understand कि हाँ ऐसा ऐसा होना है, and small details can be taken care of by them itself। तो मुझे हमेशा से लगता था कि क्यों फालतू में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स बनाते हैं, विच मेक्स द वर्क मोर कॉम्प्लिकेटेड, एंड आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल स्टिल। और मैंने वो रूल फॉलो नहीं किया इतनी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स बनाने का और इतना ज़्यादा तीम झाम फैलाने का। आई स्टिल सेंड स्केचेस, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मुझे वर्थ इट नहीं लगा, तो मैंने नहीं किया। तो आई नेवर फॉलोड द रूल्स, आई ऑलवेज फॉलोड वॉट आई थॉट। मैंने कहा जब कोई काम 10-15 मिनट में स्केचेस बना के उसको व्हाट्सअप करके उसको भेज रहे हैं और उसको समझ में आ रहा है और फ़ोन पे एक बार बात कर ली तो आ गया, तो व्हाई टू मेक कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स व्हिच विल टेक 1-2 घंटा फालतू में। तो मैं क्यों बनाऊँ वो कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स? एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव, सो दैट्स व्हाट हाउ आई हैव प्रैक्टिस नॉट फॉलोइंग द रूल्स। और मुझे नहीं लगता कि जिस चीज़ का रूल है ज़िंदगी में, यू जस्ट फॉलो व्हाट यू वांट टू डू एंड जस्ट कीप डूइंग इट एज यू वांट इट, एंड यू विल फील, अगर आपकी वो चाहत, आपका वो पर्पस कि वो काम करना है, अगर वो पर्पस आपका बहुत थ्राइविंग है, बहुत पैशनेट है, आपको वो करना है, तो इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग एनी रूल जो आपने बनाया हो, you will achieve it. I can guarantee that. So that's it for this video. I hope you like the video. If you like, share, and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.